चंद्रमा और स्त्री स्वास्थ्य। आज हम चंद्रमा का स्त्री स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है उसका अति महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहलू देखने जा रहे हैं। हमारा आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। हम सब जानते हैं कि सभी ग्रह और उपग्रह का हमारे शरीर और मन पर प्रभाव होता है। माना जाता है कि स्त्री के शरीर और मन से जुड़ा ग्रह चंद्र है और पुरुष के शरीर और मन से जुड़ा ग्रह सूर्य है। स्त्रियां स्वभाव से ही संवेदनशील और भावनाशील होती है और चंद्र भावनाओं का राजा है, उसे नियंत्रित करता है। आज हम देखेंगे कि चंद्रमा का स्त्री स्वास्थ्य और स्त्री की भावनाओं के साथ क्या कनेक्शन है। चंद्र 28 दिन में पृथ्वी की प्रदक्षिणा पूर्ण करता है। महिला की ऋतु चक्र का समय भी 28 दिन का ही होता है। चंद्रमा का स्त्री के अंतःस्राव के साथ भी गहरा ताल्लुक है। अगर इसका एक वैज्ञानिक पहलू देखें तो कहा जाता है कि जब जब चंद्र बढ़ता है तब तब स्त्री के गर्भ की शुद्धि होती है और गर्भ के अंदर बीज का निर्माण होता है, और जब चंद्रमा का क्षय होता है तब गर्भ में जो भी बिन उपयोगी है वह निकलता है। अगर इस विज्ञान पर हम श्रद्धा रखें तो हमारा स्त्री बीज अमावस के बाद बनना शुरू होता है और अगली अमावस्या के आसपास मासिक के स्वरूप में बाहर निकलता है। अगर यह सही है तो सभी महिलाओं के मासिक कर्म अमावस के आसपास ही होने चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कुदरत के साथ लय मिलाकर नहीं चल रहे। अगर हम कुदरत के साथ लयबद्ध जीवन जी रहे होते तो जरूर ही ऐसा ही होता। एक वैज्ञानिक संशोधन के अनुसार 1940 से पहले महिलाओं में हार्मोन से संबंधित इतनी सारी बीमारियां नहीं हुआ करती थी। पीसीओडी, इनफर्टिलिटी ऐसी तकलीफें बहुत ही कम थी। स्त्री रोग निष्णात के मत अनुसार पिछले 10 सालों में महिलाओं में हार्मोन से संबंधित तकलीफें और भी बढ़ने लगी है। आज से 50 साल पहले मेनोपॉज क्या है और उसमें क्या होता है वह किसी को पता भी नहीं था, क्योंकि उसके लक्षण इतने प्रभावी थे ही नहीं जो पिछले 10 सालों में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हुए हैं। और इसका कारण हमारी जीवन शैली है। देर रात तक हम जागते रहते हैं और अकुदरती लाइट के साथ, प्रकाश के साथ रहते हैं, और हमारा भोजन और भी दिनचर्या हमने बहुत ही बदल दी है। क्या आपको पता है हमारी संस्कृति में पूर्णिमा के दिन सभी महिलाएं खुले चौक में बैठकर सत्संग किया करती थी। यह धार्मिक परंपरा बड़ी ही वैज्ञानिक थी, क्योंकि इसी बहाने महिला चंद्र की किरणों के सानिध्य में बैठती थी, ईश्वर भक्ति में लीन होकर ध्यान करती थी। चंद्रमा की किरणें महिला के वुम्ब चक्र को और उसके गर्भाशय को शुद्ध करती थी। हमारा वुम्ब चक्र हमारे अस्तित्व का आधार है, स्त्रीत्व का आधार है। हमारी सृजनात्मकता के साथ और संवेदनाओं के साथ जुड़ा है। जब वुम्ब चक्र स्वस्थ होता है तो गर्भाशय और अंतःस्राव से संबंधित बीमारियां होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है और भावनात्मक स्तर पर स्त्रियां स्वस्थ रहती है। अभी इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। वैसे नित्य ही चंद्र का हम पर प्रभाव रहता है, लेकिन जब चंद्रमा पूर्ण होता है तब उसके स्पंदन और अनुभूति कुछ अलग ही होती है। पूर्ण चंद्रमा के प्रभाव से हमारे शरीर के अंदर जो भी है उसकी ऊर्ध्वगामी गति होती है। जैसे रक्त संचार ऊपर की तरफ बढ़ता है, हमारी प्राण शक्ति भी ऊर्ध्वगामी बनती है। हमारी जो भी खूबियाँ है, विशेषताएं है, वह भी और भी उन्नत होती है। अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारी ध्यान की गहराई बढ़ती है। अगर हमारा स्वभाव प्रेममय है तो प्रेममय स्वभाव में बढ़ोतरी होती है। अगर हम खुश रहने वाले, आनंदित रहने वाले हैं तो हमारे इस स्वभाव में भी ऊर्ध्वगामी गति होती है।
इसका मतलब है हमारे शरीर में जो भी है, सकारात्मक या नकारात्मक, उसको पूर्ण चंद्रमा के असर से ऊर्ध्वगामी गति मिलती है। मतलब वह एम्प्लीफाई होता है, मल्टीप्लाई होता है। पूर्ण चंद्रमा हमारी प्राण ऊर्जा को ऊपर उठाता है और जैसे जैसे प्राण ऊर्जा ऊपर उठती जाती है, वैसे वैसे हमारी जागरूकता, अवेयरनेस बढ़ती जाती है। स्त्री की छठी इंद्रिया कुदरती तौर पर ही पुरुष से ज़्यादा ही सशक्त होती है और चंद्र के प्रभाव से वह और भी पावरफुल बनती है। अगर स्त्रियां पूर्णिमा का ध्यान करती है और हर महीने अपने अवेयरनेस को, प्राण शक्ति को उठाती रहती है, ज़रूर ही उसकी छठी इंद्रिय पर उसका बहुत ही सकारात्मक असर आप देख पाएंगे। चंद्रमा का एक गुण है गहराई से सफाई करना। आपने सुना होगा या देखा होगा कि कई लोगों को पूर्णिमा के दिन ज़्यादा गुस्सा आता है, या तो वह उदास रहते हैं या तो बेचैन रहते हैं। यह इसलिए होता है कि उन्होंने यह भावनाएं दबा के रखी है और चंद्रमा बिल्कुल ही ध्यान रखता है कि हमारी दबी हुई सभी नकारात्मक भावनाएं बाहर निकल जाए। चंद्रमा का काम अपना गुस्सा बढ़ाना या बेचैनी बढ़ाना नहीं है। उसका काम हमारे भावनात्मक स्तर पर सफाई करना है और हमारे अंदर जो भी छुपा है, जो भी बीज के रूप में पड़ा है, उसे अंकुरित करना है। अगर हमने अभी तक आपको जो बताया उस पर आप विश्वास कर सकते हैं, तो एक बार अपने जीवन में यह अनुभव करके ज़रूर देखें और अपने शारीरिक और मानसिक स्तर पे जो भी बदलाव महसूस करते हैं उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वैसे भी यहाँ हम सिर्फ चंद्रमा के साथ रहने की ही बात कर रहे हैं और कुदरत के साथ रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। हर रोज़ ही 15 से 20 मिनट चंद्रमा की किरणें आपके शरीर पर पड़े, ऐसे शांति से बैठे मधुर शीतल संगीत भी सुन सकते हैं। और हाँ, इस समय ध्यान करना तो और भी लाभदायी होगा। खास करके जिस महिलाओं को अपने मासिक धर्म से संबंधित कोई तकलीफ है, जैसे अनियमित रूप से मासिक आना, कम या बहुत ज़्यादा आना, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, ऐसे समस्याओं में आप 1 महीने के लिए इसका अनुभव करके उसका परिणाम अनुभव कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्र पूर्ण होता है, तब उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, तो पूर्णिमा के दिन यह प्रयोग अवश्य ही करें। 12 महीने में से शरद पूर्णिमा के चंद्र को परिपूर्ण चंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों में खीर, खड़ी शक्कर और पानी रखते हैं। पूरी रात यह चीज़ें चंद्रमा की अति शीतल किरणों से चार्ज होने के बाद दूसरे दिन उसका प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं। अपने आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा की चांदनी में कई औषधियाँ भी तैयार की जाती है, जिसका बड़े पुराने और हठीले रोगों को ठीक करने में प्रयोग होता है। शरद पूर्णिमा के दिन इतना अवश्य करें। पूर्णिमा की शीतल चांदनी में पूरी रात रखी हुई खीर और पानी का दूसरे दिन सेवन करें। यह हमारी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने वाला एवं पित्त का शमन करने वाला होता है। पूरे साल की खड़ी शक्कर को इस पूर्णिमा के दिन चार्ज करें और साल भर उसका प्रयोग करें। इस शक्कर का उपयोग हमारे शरीर में पित्त कम करने में मदद करता है। खास तौर पे गर्मियों के दिनों में इस शक्कर का उपयोग ज़्यादा लाभदायी होता है। अपनी प्राण ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए इस दिन ध्यान अवश्य करें। पूर्णिमा के दिन महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी खास ध्यान का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। धन्यवाद।